पुराने अरब के एक छोटे खामोश गांव में रेत के तेले, मिट्टी के घर और खजूरों की हल्की हल्की सरसराहट। वहां एक गरीब मगर नेक दिल बढ़िया रहती थी। सब उसे उम्मे हसन के नाम से जानते थे। उसके चेहरे पर उम्र भर की थिकन थी, मगर दिल में अल्लाह पर ऐसा यकीन जैसे पहाड़ पर लकीर। एमी हुस्न का एक ही सहारा था, इसका जवान बेटा हिस्न। लेकिन हुस्न कई महीने से दूर था, रिस्क की तलाश में काफिले के साथ निकल गया था और फिर कभी कोई खबर न मिली। एमी हुस्न हर नमाज के बाद हाथ उठाती, आसमान की तरफ देखती और एक ही दुआ मांगती, या रब, मेरा बेटा जहां भी है उसे अपनी हिफाजत में रख। लेकिन दिन गुजर गए, हफ्ते गुजर गए, महीने गुजर गए और बेटे की कोई आवाज, कोई निशानी, कोई पैगाम ना आया। गांव की औरतें उसे दिलासा देती, सब्र करो, अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। मगर मां का दिल तो मां का ही होता है। हर शाम दरवाजे के पास बैठकर रास्ता तकती रही। हर आहट पर दिल धड़कता, मगर आहट गुजर जाती, बेटा ना आता। एक रात जब गांव नींद में था, चांद रेत पर चांदी बखेर रहा था। एमी हुस्न अपनी पुरानी चटाई पर सजदे में गिरी। आवाज लर्ज रही थी, या रब, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो उसे किसी खैर वाले के सामने पहुंचा दे। इधर दूसरी तरफ इसी वक्त एक बियाबान वादी में हुस्न जख्मी पड़ा था। काफिला डाकुओं के हमले में बिखर गया था। लोग भाग गए और हुस्न तन्हा रह गया। रेत ने उसके कपड़े चीर दिए, प्यास ने होंठ जला दिए और बेहोशी ने उसका जिस्म तोड़ दिया। 3 दिन, पूरे 3 दिन वो सहरा की बेरहम गर्मी और रात की ठंड में पड़ा रहा। लेकिन फिर अल्लाह की रहमत हरकत में आई। एक बूढ़ा मुसाफिर, सफेद दाढ़ी वाला, लकड़ी की छुरी दबाता हुआ सहरा में भटकता भटकता हुस्न तक पहुंचा। वो चौंका, या अल्लाह, ये तो मरने ही वाला है। उसने फौरन अपना मिशकीज़ा निकाला। एक एक कतरा हुस्न के खशक लबों पर टपकाने लगा। हुस्न की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगीं। नजर धुंधली थी, आवाज कमजोर। आप कौन हैं? बूढ़ा मुसाफिर मुस्कुराया, नरमी से बोला, मैं कौन हूं यह अहम नहीं, अहम यह है कि अल्लाह ने मुझे तेरे पास भेजा है। हुस्न हैरान रह गया। बूढ़े ने उसे सहारा दिया, ऊंट पर बैठाया और काफिले की तरफ ले जाने लगा। सफर के दौरान बूढ़े ने एक अजीब बात कही, तुम खुशकिस्मत हो बेटा, राह में एक दुआ की खुशबू ने मुझे यहां तक खींच लिया है। हुस्न कमजोर आवाज में बोला, दुआ? कौन सी दुआ? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा। मां की दुआ। वो कभी जमीन पर नहीं रहती, बराही रास्त अर्श तक जाती है और फिर वहीं से लौटकर किसी मुसाफिर के कदमों को बदल देती है। हुस्न की आंखों में आंसू तैरने लगे। दिन गुजरते गए। बूढ़ा उसे साथ लिए सफर करता रहा, मरहम भी रखा, दिलासा भी। और आखिरकार एक दिन दूर से हुस्न का गांव नजर आने लगा। हुस्न का दिल बेअख्तियार धड़कने लगा। आज वो जिंदा था, अपनी मां की दुआ की वजह से। जब वो गांव में दाखिल हुआ और उम्मी हुस्न ने बेटे को देखा तो वो चीख मारकर उसके पीछे भागी। हुस्न, मेरे बेटे, मेरी आंखों का नूर। मां ने उसे यूं पकड़ा जैसे दोबारा कभी छोड़ना ना हो। हुस्न रो पड़ा, उम्मा, आपकी दुआ ने डाकुओं की तलवारों से बचाया, आपकी दुआ ने मुझे पानी दिया, आपकी दुआ ने मुझे जिंदा रखा। फिर उम्मे हुस्न के आंसू बह रहे थे। वो कह रही थी, बेटा, अगर अल्लाह साथ हो तो सेहरा भी मां बन जाता है। हुस्न ने पूछा, वो बूढ़ा मुसाफिर कहाँ है? उसे मिलना चाहता हूं। गांव वालों ने हैरत से कहा, बेटा, कोई बूढ़ा मुसाफिर यहां आया ही नहीं, हमने तो किसी को नहीं देखा। हुस्न साकित रह गया। आसमान को देखा, हवा रुक गई, वक्त जैसे थम गया और उसके दिल से एक आवाज निकली, ये मेरे रब की मदद थी जो मां की दुआ के रास्ते आई। मां ने बेटे का हाथ थामा और आहिस्ता से कहा, बेटा, मां की दुआ कभी गुम नहीं होती, बस वक्त आने पर वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। कोई आंसू, कोई दुआ अल्लाह के यहाँ ज़ाया नहीं होती। कभी किसी मुसाफिर के जरिए, कभी किसी अजनबी, किसी फरिश्ते, किसी रास्ते, किसी लम्हे में वो लौट कर हमारे सामने आ ही जाती है।